फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने वनपर्ती में बीआरएस पार्टी के जलसे-आम से खिताब करते हुए मुसलमानों से कहा कि अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं। मैं तेलंगाना तहरीक के दौरान हर वक्त यही बात करता था। उन्होंने मुसलमानों को सोच समझकर वोट देने का मशवरा दिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक शेर भी पढ़ा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनके खाली लिफाफे वाले बयान से बीजेपी इतना नाराज हो गई है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए खवातीन के रिजर्वेशन, ओबीसी जात की मर्दमशुमारी, ERCP वगैरह जैसे तमाम वादे सिर्फ खाली लिफाफे हैं। अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग मेरी एक बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने कहा था कि मैंने टीवी पर देखा कि वजीर आजम देव नारायण जी के मंदिर में एक लिफाफे लेकर आए हैं। जब उसे खोला गया तो 21 रुपए निकले। उन्होंने कहा कि वो जो काम करते हैं इससे भी ये जाहिर होता है कि मोदी जी का लिफाफा खाली है। खवातीन का रिजर्वेशन, ओबीसी जात की मर्दमशुमारी, ERCP सब खाली वादे हैं क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली है। इनके ये तबसरे एक दिन बाद आए जब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, जिसमें उन पर राजस्थान में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान झूठे दावे करने के लिए वजीर आजम से जाती मज़ाहिबी अकीदत का इजहार करने का इल्ज़ाम लगाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई। मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी और अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी लीडरान अनिल बिलवानी, ओम पाठक समेत बीजेपी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत करके मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल व दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की एक कविता ने इस ईखान का इजहार किया कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। बीआरएस 100 से जायद नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने वाज़े तौर पर कहा कि बीआरएस को किसी भी जमात के मंशूर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। बीआरएस की स्कीमात मुनफरिद और मिसाली हैं जिनकी मुल्क में भी तखलीद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ काम अंजाम दिया जा रहा है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात पर मौसर अमल किया जा रहा है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी ने अवाम में अपनी साख खो दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने BC तबके के साथ सही ही नाइंसाफ़ी की है। कविता ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के निफाज के नाम पर रैतू बंधु स्कीम को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद की फराहमी को रोकने की कोशिश के बायस कांग्रेसी कायदीन का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी महज वोटों की खातिर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बशमूल रियासत के कांग्रेसी कायदीन फलाही स्कीमात को रोकने की साजिश कर रहे हैं। कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी सियासी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम है। बीआरएस की हुकूमत में रियासत तेलंगाना ने बेमिसाल तरक्की की है। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में हमने बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना में शोबे तालीम जात शोबे जात तमाम तेजी के साथ तरक्की की सिमत रवां दवा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अवाम के मसाइल की यकसुई से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत रियासत में तमाम घरों को पीने का साफ पानी सरबराह कर रही है, बिला वक्फे बरखी फराहम की जा रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस दौर में रियासत तारीकी में गर्क थी। क़यामत तेलंगाना के बाद तमाम मसाइल को हल किया गया। रियासत में किसान और अवाम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंतखाबात के वक्त अपोजिशन जमातें बुलंद बांग झूठे दावे कर रही हैं।
उन्होंने मुस्लिम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त की है कि वो हक राय दही से कबल संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करे, क्योंकि वोटों की तकसीम से किसको फ़ायदा हासिल होगा। कविता ने कहा कि अगर हम वोटों को मुनक़सिम किए बगैर KCR के साथ खड़े रहेंगे तब यकीनन मुस्लिम बिरादरी को मज़ीद तरक्की हासिल होगी। कविता ने कहा कि माजी में जो भी हुकूमतें रहीं फ़िरक़ा वाराना फसादात और कशीदगी मामूल रहा। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के बायस रियासत से फ़िरक़ा वाराना फसादात और कर्फ्यू का खात्मा अमल में आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए गए। कविता ने कहा कि कांग्रेसी लीडर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से भागकर निज़ामाबाद की तरफ आ रही हैं। मोहम्मद अली शब्बीर दूसरों पर तनकीद करने से कबल पहले अपना मुहासिबा करें। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं। उन्होंने अक़लियतों से अपील की है कि वो हमेशा की तरह चीफ मिनिस्टर KCR का साथ दे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YS शर्मिला की पार्टी YSR तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रही हैं। लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ था। ताहम आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YS शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलॉट कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 119 हल्कों में एक ही निशान अलॉट करने के अहकाम जारी किए हैं। पुराने शहर की सियासत पर कंट्रोल का दावा करने वाली मजलिस पर मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात में बगावत का खतरा मंडला रहा है। पार्टी क़यादत ने 7 असेंबली हल्क़े जात में 2 हल्क़ों में उम्मीदवारों की तब्दीली और नए चेहरों को मुतारिफ करने का जो फैसला किया है वो पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है। मजलिसी क़यादत ने सिवाय 3 हल्क़ों के दीगर 4 हल्क़ों के उम्मीदवारों से मुतालिक कोई वादा इशारा नहीं दिया है, जबकि चार मीनार और याकुतपुरा के मौजूदा अरकान असेंबली को सुबुकदोशी की इत्तला दे दी गई है, जिसके बाद दोनों हल्क़े जात में नारा सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। मीडिया के मुताबिक सदर मजलिस ने चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट और कारवान के मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट देने का फैसला करके तीनों को इंतखाबी मुहिम में सरगर्म होने की हिदायत दी है। बहादुरपुरा व नामपल्ली के उम्मीदवारों के बारे में अभी सूरत हाल गैर वाज़ेह है। बहादुरपुरा में मौजूदा रुकन असेंबली मौज़म खान की खामोशी के सबब पार्टी केडर को अंदेशा है कि कहीं बहादुरपुरा में क़यादत नए चेहरे को मुतारिफ करेगी। मौज़म खान ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया क्योंकि ज़राए के मुताबिक उन्हें क़यादत ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। नामपल्ली हल्के में मजलिस को कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज़ खान से सख्त मुकाबला दरपेश है और मजलिसी क़यादत नामपल्ली उम्मीदवार पर कोई फैसला करने से क़ासिर है। बताया जाता है कि नामपल्ली के पार्टी कायदीन और केडर 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो चुके हैं। एक ग्रुप मौजूदा रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की बरकरारी का हामी है, जबकि दूसरे ग्रुप से साबिक़ मेयर माजिद हुसैन की तायद की जा रही है। ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायज़ा लेने मजलिसी क़यादत ने बास माहिरीन को मैदान में उतारा है और खिलाई फैसला सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। फिल वक्त दोनों दावेदारों को मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत दी गई है। चार मीनार और याकुतपुरा उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर पार्टी को मौजू उम्मीदवारों की तलाश है। क़यादत ने दोनों हल्कों में नौजवानों को मौका देने का फैसला किया है, जिसके तहत कई मौजूदा कॉरपोरेटर्स ने दावेदारी पेश की है। चार मीनार व याकुतपुरा में कॉरपोरेटर्स वो पार्टी केडर में बेचैनी है और गैर मुकामी अफराद की बजाय मुकामी अफराद को उम्मीदवार बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। हिंदुस्तान की तारीख में किसी रियासत में 24 घंटे की बरखी बाकायदा नहीं है सिवाय तेलंगाना की। आज रैतु बंधु सिर्फ मेरे जहन की इख्तिरा है, लेकिन अपोजिशन जमातें अवाम को गुमराह करके हुसूल इख्तिदार की खातिर BRS पर तनकीद कर रही हैं।
چیف منسٹر KCR نے اپنی انتخابی مہم کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے چمپیٹ، ونپرتی اور منوگوڑ میں 3 BRS آشیرواد جلسوں سے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم نے کسانوں کو بااختیار بناتے ہوئے دھرانی پورٹل کے ذریعے کسانوں کی زمینات کا تحفظ کیا اور رجسٹریشن معاملات میں ہر منڈل پر زمین کی خرید و فروخت کو باقاعدہ بنا کر عوام اور کسانوں کو جو سہولتیں مہیا کی ہیں، اس کی مثال کسی اور ریاست میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حصول تلنگانہ کی جدوجہد کی تو مخالفین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کہاں سے تلنگانہ آئے گا، لیکن میری جدوجہد اور عوام کی محنت سے ہم نے تلنگانہ حاصل کیا اور 10 سال میں برقی، پانی اور کئی ایک ترقیاتی کام انجام دیے۔ اقلیتوں کے لیے اقلیتی اقامتی اسکول کا قیام اور عمارتوں کی تعمیر کو کیا عوام بھلا پائیں گے؟ چیف منسٹر KCR نے کہا کہ کانگریس کے 6 گارنٹی کو دیکھ کر کرناٹک کے عوام کی طرح دھوکہ نہیں کھائیں۔ اگر BRS پارٹی کو شکست ہو جاتی ہیں تو وہ آرام کریں گے، مگر نقصان تلنگانہ عوام کا ہوگا۔ دوبارہ دلالوں، پیروکاروں، بدعنوانیوں، غنڈہ گردی کے دور کا احیا ہوگا۔ 24 گھنٹے سربراہ ہونے والی برقی 3 گھنٹے تک محدود ہو جائے گی۔ دلت بندھو، ریتو بندھو کے علاوہ دیگر اسکیمات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عوام 30 نومبر کو فیصلہ کریں کہ عوام کے ساتھ رہنے والی BRS چاہیے یا کانگریس چاہیے۔ BRS نے ریاست کے ہر طبقے کی ترقی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ترقیاتی کام انجام دینے والی BRS کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ کوڑنگل سے مقابلہ کرو۔ ہر کوئی چیلنج کرنے تیار ہو گیا ہے، جبکہ تلنگانہ نے ہر شعبے میں ترقی کی سمت گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے پڑوسی ریاست کرناٹک میں صرف سیاسی مفاد پرستی کے لیے 5 گارنٹی کا اعلان کر کے عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھائی اور کامیابی کے بعد وعدوں کو فراموش کر دیا۔ KCR نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی آبائی ریاست گجرات میں بھی 24 گھنٹے برقی سربراہ نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے سامنے آئندہ چند دنوں میں BJP کے چیف منسٹر حاضر ہوں گے جو اپنی ریاست میں عوام کے لیے کچھ نہ کرنے والے چیف منسٹر یہاں پہنچ کر BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان سے بھی عوام کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے فلاحی اسکیمات کی رقومات انتخابی اعلامیہ کی اجرائی سے قبل جاری کرنے KCR حکومت سے مطالبہ کیا۔ پارٹی نے الیکشن کمیشن سے نمائندگی کر کے فلاحی اسکیمات کے فوائد استفادہ کنندگان کو 3 نومبر سے قبل جاری کرنے ہدایت دینے درخواست کی۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی، ارکان پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی اور CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ KCR حکومت فلاحی اسکیمات کے فوائد روک کر کانگریس کو ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کبھی فلاحی اسکیمات کی مخالفت نہیں کی بلکہ تمام بقایا جات انتخابی اعلامیہ کی اجرائی سے قبل جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلت بندھو، ریتو بندھو، شادی مبارک، کلیان لکشمی اور دیگر اسکیمات کے لیے کسانوں، دلت، BC، مسلم اور دیگر طبقات کے استفادہ کنندگان کو رقومات جاری کی جائیں۔ KCR حکومت انتخابی فائدے کے لیے رقومات کی ادائیگی روک رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے کسانوں اور مختلف طبقات کو یقین دلایا ہے کہ پارٹی برسر اقتدار آتے ہی 6 تیقنات پر عمل کیا جائے گا۔ دہلی کی NIA کورٹ نے انڈین مجاہدین سازش کیس کے ایک اور ملزم کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ دہلی کی NIA عدالت نے ملزم سید مقبول کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 2012 میں NIA نے پاکستان کے دھماکہ خیز مواد لا کر بھارت پر حملہ کرنے کی سازش کے معاملے کی تحقیقات کی۔ اب تک 11 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ چند دن پہلے 4 ملزمین دانش انصاری، آفتاب عالم، عمران خان اور عبید الرحمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج 5ویں ملزم مقبول کو NIA عدالت نے قید کی سزا سنائی ہے۔ چیک ریپبلک کے قصبے لائسا نیڈ لیبم میں نوٹوں کی بارش ہوئی۔ چیک انفلوئنسر ٹی وی میزبان کامل بارتوشک نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں پر $1 ملین برسائے ہیں۔ اس سے متعلق ویڈیو فی الحال وائرل ہو رہا ہے۔ کامل پہلے ایک مقابلہ منعقد کرنا چاہتا تھا اور جیتنے والوں کو بہت بڑا انعام دینا چاہتا تھا، تاہم اس نے جو مقابلہ منعقد کیا تھا کوئی بھی نہیں جیت سکا۔ اس نے سوچا کہ اس کا رقم کا کیا کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے متبادل منصوبہ بنایا۔ اس نے یہ رقم تمام مقابلہ کرنے والوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں مقابلہ کرنے والوں کو بذریعہ ڈاک اطلاع دی گئی۔ اس کے لیے اس نے ایک جگہ پر اس وقت جمع ہونے کی اطلاع دی۔ اس نے $1 ملین نوٹوں سے ایک کنٹینر بھرا اور مقررہ وقت پر مقررہ علاقے میں اس سے لے گیا۔ لیبن نے یہ رقم ہیلی کاپٹر کے ذریعے قصبے کے قریب ایک مقام پر گرائی۔
اس نے جو رقم گرائی اس کی کل قیمت ہندوستانی کرنسی میں تقریباً 8 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور وہاں موجود لوگوں نے اس رقم کو چن کر اسے جمع کر لیا۔ کامل نے انسٹاگرام کے ذریعے ویڈیو شیئر کی۔ اب یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ہندوستان کچھ زمروں کے لیے کینیڈا میں ویزا خدمات دوبارہ شروع کرے گا۔ ان زمروں میں انٹری ویزا، بزنس ویزا، میڈیکل ویزا اور کانفرنس ویزا شامل ہیں۔ اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے جاری ایک بیان کے مطابق اس سلسلے میں کینیڈا کے حالیہ اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن اور ٹورنٹو، وینکوور مین قونصل جنرل کو سیکیورٹی وجوہات کے مد نظر عارضی طور پر ویزا خدمات کو معطل کرنا پڑا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।